क्लास 11th इकोनॉमिक्स, उसका एक टॉपिक है आपके पास ये डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज़ स्टडी करता है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स या वो रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है वो एक एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल चेक करता है, इंडिविजुअल लेवल पे देखता है। जैसे एक इंडिविजुअल फर्म होगी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया या फिर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो गया। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पूरे इंडिया, जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं हम, पूरी इंडियन इकोनॉमी को एक बारी में देखते हैं, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमी एज अ होल को देखता है। एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देखेगा, ये एज अ होल पूरी इकोनॉमी को देखेगा। अगर हम चेक करेंगे तो नेशनल इनकम की बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। यहाँ एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है, एग्रीगेट मतलब सम, मतलब पूरी डिमांड, ओवरऑल डिमांड कितनी चल रही है इकोनॉमी में, या ओवरऑल सप्लाई कितनी चल रही है, एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं हम, और यहाँ अगर बात करें तो ओवरऑल देखते हैं हम। सेकेंड पॉइंट है आपके पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म एंड इंडस्ट्री। अब हम जब इंडिविजुअल लेवल की ही बात कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट के बारे में बात होगी या प्राइस के बारे में बात होगी, वो एक इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में ही बात होगी। फिर आज आपके पास जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इज बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल। तो यहाँ पे क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके पास जो कंसर्न है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सम, टोटल जो आपके पास आउटपुट है, और जो जनरल प्राइस लेवल पूरी इकोनॉमी में चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन होगी, उसके बारे में स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थर्ड पॉइंट है आपके पास, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स assumes that macro variables constant. Example, it is assumed that the aggregate output is given while we are studying determination of output and price of an individual firm or industry. अब यहाँ पे ये चीज़ है, जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे तो आपके जो मैक्रो वेरिएबल्स होंगे, मैक्रो वेरिएबल्स कौन से आपके पास? मैक्रो वेरिएबल्स है जो एग्रीगेट आउटपुट है, एग्रीगेट डिमांड होगी, एग्रीगेट सप्लाई होगी, जो भी रिलेटेड है मैक्रो वेरिएबल्स होंगी, जो मैक्रो से रिलेटेड चीज़ होगी वो कांस्टेंट रहेगी जब हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और सिर्फ हम बात करेंगे, हम इंडिविजुअल फर्म की, इंडस्ट्री की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही रहेगा कि स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम्स दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। एग्जांपल, इट इज़ एज्यूम्ड दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन कांस्टेंट व्हेन वी आर स्टडिंग द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जब हम चेक करेंगे लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कांस्टेंट रखेंगे, और बाकी जो वेरिएबल्स होंगे माइक्रो वेरिएबल्स वो भी कांस्टेंट रहेंगे। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में।